नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। पीएम मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया है। स्पीच के दौरान विपक्ष ने पहले नारेबाजी की और इसके बाद वॉकआउट कर दिया, लेकिन पीएम मोदी ने चर्चा के दौरान अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील से लेकर तमाम मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को जवाब दे दिया है। दूसरी तरफ इधर यूपी में सीएम योगी ने चाइनीज मांझी को लेकर कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा न्यूज 360 में कई और भी बड़ी खबरें हैं जो विस्तार से आपको अगले 45 मिनट में बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के उस जवाब से जो विपक्ष को बिल्कुल रास नहीं आएगा। देखिए रिपोर्ट। हम एक विकसित भारत का सपना देखते हैं और आज वो सपना देश के लोगों की ऊर्जा के कारण संकल्प में बदल चुका है। आज कहीं पर भी जाओ, हर कोई ये कहता है कि 2047 तक विकसित भारत। और मैं हैरान हूं, कुछ हमारे साथी सदन में इतने निराशावादी, इतने जमीन से कटे हुए लोग, बदलती हुई दुनिया से अनभिज्ञ लोग पता नहीं क्या बोल रहे हैं। गुरुवार को राज्यसभा में पीएम मोदी का ये बयान विपक्ष के लिए कड़ा जवाब माना जा रहा है। दरअसल गुरुवार को पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संबोधन दिया, लेकिन खास बात ये है कि जैसे ही पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष की बेचैनी साफ दिखने लगी। दिलचस्प बात ये है कि ये बेचैनी शब्दों से नहीं, शोर से दिखाई दे रही थी, तर्क से नहीं बल्कि नारेबाजी से दिखाई दे रही थी। और फिर जब बात उससे भी नहीं बनी तो विपक्ष बहस से भागकर वॉकआउट कर गया। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने दिस इज नॉट करेक्ट, इस विषय को हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। दरअसल बजट सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष लगातार अपने रवैये से सदन की गरिमा को तार-तार करता आ रहा है। सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करता आ रहा है, कभी सरकार के फैसलों को लेकर तो कभी सरकार के विजन को लेकर तो कभी सरकार के काम को लेकर। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा था और पीएम मोदी से जवाब मांग रहा था, लेकिन अब सवाल ये है कि जब पीएम मोदी खुद सभी सवालों के जवाब देने सदन में आए तो आखिर विपक्ष की ये बेचैनी क्यों झलक रही है? क्या विपक्ष बिना तथ्य के बस शोर का नगाड़ा बजाना चाहता है? पीएम मोदी ने शायराना अंदाज में विपक्ष को ऐसा जवाब दिया जो आपको भी सुनना चाहिए। हमने दिमागी बुखार से भी मुक्ति दिलाई और हमने ट्रैकोमा से भी देश लोगों के बचाई। यही सफलताएं हैं, यही संवेदनशीलता है। समाज के लिए जीने मरने का यही संकल्प है। पल पल, तिल तिल समाज के लिए बिताना, घिसना, छलना, वो उनको परेशान कर रहा है। तब जाकर के वो उनको परेशान कर रहा है, तब जाकर के मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये मंत्र लेकर के चल रहे हैं, ये सपने देख करके चल रहे हैं और बातें लोकतंत्र की करते हैं। मोहब्बत की दुकान के साइन बोर्ड लगाते हैं। क्या सार्वजनिक जीवन में ऐसी नफरत होती है? आदरणीय सभापति जी, इनकी सरकार रिमोट से चलती है, मेरी सरकार भी रिमोट से चलती है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट है। विपक्ष के रवैये को उजागर करते हुए पीएम मोदी ने सदन में विपक्ष के उन सभी सवालों का जवाब दिया जिस पर विपक्ष सियासी राजनीति करने पर आतुर है। पीएम मोदी ने एक एक करके सरकार के विजन और सरकार की उपलब्धियों को देश के सामने रख दिया। आदरणीय सभापति जी, आज पूरा विश्व ग्लोबल साउथ की चर्चा करता है।
लेकिन उस चर्चा के सूत्रधार के रूप में आज भारत वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन गया है। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ 9 बड़े हमारे ट्रेड डील हुए और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ यूरोपियन यूनियन के साथ। आदरणीय सभापति जी, इसके पीछे सबसे बड़ी बात डेवलप कंट्रीज एक डेवलपिंग कंट्री के साथ डील करता है ना, वो अपने आप में भी अर्थ जगत के लिए बहुत बड़ा पीएम मोदी का ये संबोधन किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं था, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के भविष्य की दिशा तय करने वाला था। लेकिन विपक्ष के लिए शायद विकसित भारत से ज्यादा जरूरी व्यवधान, हंगामा और वॉकआउट मायने रखता है। पीएम मोदी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, वैसे ही विपक्ष ने शोर मचाकर बता दिया कि उन्हें जवाब नहीं, बहाना चाहिए। पीएम मोदी ने बुधवार को राहुल गांधी के विवादित शब्द को लेकर करारा जवाब दिया। आदरणीय सभापति जी, कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, ये गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। और इसी सदन के माननीय सांसद है वो, और उनको जरा भी दर्द नहीं, वरना आज खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसी सांसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, हमें खेद है। एक शब्द तो बोल लेते, लेकिन सिखों के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी पड़ी है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का संकल्प दोहरा रहे थे, और दूसरी तरफ विपक्ष शोर और वॉकआउट के सहारे अपनी राजनीतिक असहजता को छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सदन में संबोधन के दौरान पीएम मोदी विपक्ष के हंगामे वाले रवैये को लेकर भी तंज कसते हुए क्या बोले, आप भी सुनिए। आदरणीय सभापति जी, मेरी एक प्रार्थना है, आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि उनको कष्ट न हो। पीछे नौजवान बहुत लोग हैं, तो खड़गे जी को आप बैठते बैठते भी When you are speaking, they are listening. You are नारे listening. बोलने की अनुमति दे दीजिए। राज्यसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष को आईना दिखाते हुए कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच चाहिए, निरंतरता चाहिए और विश्वास चाहिए। लेकिन जिनके पास न विजन है न भरोसा, वो शोर को ही हथियार बनाते हैं, और विपक्ष का सदन से वॉकआउट इस बात का सबूत है।